नाज़रीन, सियासतदानों की अक्सरियत इस वक्त एक गैर यकीनी और गू मगू की कैफियत में है। उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले एक हफ्ते के दौरान जो मुल्क में जो ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ की मीटिंग्स और उसके बाद जो एक क्रैकडाउन डॉलर माफिया, पेट्रोल माफिया के ऊपर जो है वो और बिजली चोरी के हवाले से जो एक किस्म की कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा रही हैं, तो उससे ये जो सियासतदान हैं ये तकरीबन आलमोस्ट काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी हो चुके हैं। और बहुत सौ का तो ये भी अब कहना है कि वो देख रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो है इससे कहीं डिरेल ना हो जाए। नाज़रीन, इस हवाले से फिर मैंने अपने जो सोर्सेज हैं मैंने सोचा कि इस हवाले से आप तमाम तक अपनी जो एक किस्म की इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूं और आपको बताऊं कि असल में सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, ये जो एक आपने एहतसाब का और ये जो चोरी, बिजली चोरी, डॉलर और दीगर जो अवामिल के ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन शुरू हुआ है ख़ास तौर पर स्मगलिंग के ख़िलाफ़, तो ये आपको अगले 1 से 1.5 महीना इसमें इंतहाई शिद्दत भी नज़र आएगी और इंतहाई तेज़ी के साथ ये तमाम मामलात होंगे और सिर्फ दिखाया ये जाएगा कि भाई मुल्क में कुछ भी हो सकता है अगर नीयत ठीक हो। इस वक्त नो डाउट ये बहुत बड़ी बात आर्मी चीफ ने कही कि भाई सरहद जो है, जितनी भी सरहद हैं वहाँ पर चूँकि आर्मी बैठी हुई है तो आर्मी की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रक, कोई इस तरह की स्मगलिंग की चीज़ें जो है मुल्क में दाखिल हो जाएं, क्योंकि ये जो कस्टम है, ये बाकी ये सब चेक पोस्टें तो उसके बाद आती हैं। तो जितनी भी सरहदें हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर इस वक्त जो फ़ौज है वो बैठी हुई है। तो इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर तमाम कोर कमांडर्स को, अपनी तमाम किस्म की जो फ़ौज है उसको एक वाज़ेह पैगाम दिया कि स्मगलिंग जो है, जो भी अफसर मुलव्वस होगा उसके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यही वजह है कि एक किस्म का वो थरथली का मंजर है और आपने देखा कि बेशुमार ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं और कोई भी ट्रक जो है चेकिंग के बगैर ना तो इंटर हो रहा है ना बाहर जा रहा है। और उसके साथ साथ जो बिजली चोरी के हवाले से जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जो डॉलर माफिया है उसको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। कहाँ ये 330 रुपए तक पहुंच चुका था, अब ये आज जो मुझे इतलात मिली है 282 रुपए तक गालबन जो है एक ओपन मार्केट में इसका जो है वो रेट चल रहा है। तो ये सख्ती के असरात आपके सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कि इलेक्शन जो है डिरेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज अब ये तहिया कर चुकी है कि वो किसी भी सूरत में ना तो वो सियासी अमल का हिस्सा बनेगी, ना ही सियासत में आएगी। क्योंकि ये जो 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रखा गया है कि इलेक्शन जो है वो, ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये तकरीबन कोई 30 नवंबर की इसके हवाले से डेट दी गई है। लेकिन 30 नवंबर से पहले पहले आप देखेंगे कि अक्टूबर के किसी भी दिन या किसी भी तारीख को आपको जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आपके सामने सारे का सारा सामने आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि अगले चंद ही दिनों में इसके हवाले से बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हल्का बंदियों के हवाले से धड़ाधड़ काम जारी है और उसके हवाले से मुसलसल जो अपडेट्स हैं वो मैं ले रहा हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ और सूरत के साथ इसके ऊपर जो है वो मुसलसल जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है वो काम कर रहा है। नाज़रीन, उसके साथ साथ एक बात, मैं उन जो एक किस्म के वो सियासतदान जो सिर्फ और सिर्फ इस आस में बैठे हुए हैं अपने घरों में दुबक कर कि जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आएगा तो हम जो है वो आवाम से भी मिलेंगे, आवाम के पास जाएंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे और फिर उसके बाद सीट भी निकाल लेंगे, जीतेंगे भी। नाज़रीन, ये लोग बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहते हैं और ये वाले इस टाइप के सियासतदान ये बात समझ लें कि अगले इलेक्शन में वो कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आवाम जो है वो इस चीज़ को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करती कि कोई भी उनका नुमाइंदा या कोई भी ऐसा शख्स जो सियासतदान है वो इन टाइम उनके पास आए। हाँ, चंद एक वोटर्स को आप जो है वो एक किस्म का वो आपके साथ लग जाएंगे, वो जो कुछ लालच, जो एक किस्म का जिनके ज़हनों में सियासतदानों के है कि भाई हम पैसा फेंकेंगे उसके बाद लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, जड़ों को अपने साथ मिला लेंगे, तो कुछ हद तक तो उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि वो इलेक्शन कम्पीट कर सकें, इलेक्शन में जीत सकें, क्योंकि अवाम जो है वो अब इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा शऊर रखती है। कोई भी सियासतदान अगर
आज अगर घर में बैठकर वो ये सोच रहा है कि वो जिसे कहते हैं कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आएगा तो हम मार्केटों में जाएंगे, हम बाज़ारों में, हम घरों में लोगों के डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, तो ये वाकई ये फिर समझ लें कि वो उनको सियासत ना उनका अलग बे का भी नहीं पता। लेकिन जो सियासतदान इस वक्त आवाम की गमी खुशी और बाकी सब चीज़ों में शिरकत कर रहे हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप रख रहे हैं, लोगों को जो है वो मुसलसल एक किस्म का बैकअप दे रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे सियासतदानों को जानता हूं जो कि जिसे कहते हैं ना पहली कॉल पर फ़ोन सुनते हैं। अच्छा, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनको आप 10 मैसेज कर दें तो उसके बाद भी वो लोग आपको आपकी बात का, आपके हल्के के वोटर्स और उनकी बातों का जवाब नहीं देते। और बहुत सारे लोगों की इस हवाले से मेरे पास जो है वो रिपोर्ट्स भी हैं, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और आवाम की जो राय है ये इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह ताला हल्का वाइज जो एक किस्म का एक हल्का एक दिन उसके ऊपर मैं आपको प्रोग्राम करूँगा और फिर आपको बताऊंगा वहाँ पे वोटर कितने हैं, वहाँ पर सूरत हाल कैसी है, कौन सा कैंडिडेट किस पोजीशन में है और कौन सा कैंडिडेट जो है वहाँ पे जीतेगा और कौन सा कैंडिडेट जो है वो सबसे आखिरी नंबर पर होगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपसे आने वाले चंद दिनों में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है नाज़रीन, ये तमाम तर जो मैंने कल भी आपको इस हवाले से बताया कि सदर अलवी का जो एक किस्म का सदारत पर बैठ जाना, रिटायर ना होना, घर ना जाना, ये सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है। और उसके बाद फिर आपका जो सेनेट है वो जो मार्च में खाली हो रहा है, तो ये दूसरी चीज़ है। और उसके बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो हर सूरत में वापसी अपनी कन्फर्म कर चुके हैं, वो अक्टूबर में किसी भी तारीख को वापस आ जाएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, उन सियासतदानों के लिए निशानियाँ हैं कि भाई आप अपने हलकों में अपना वर्क जारी रखें, अपने आप के ऊपर वो टैग मत लगाएं कि भाई इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो ये भाई साहब जो हैं वो हमारे सामने आ गए, तो ये पहले नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो इस तरह के टैग से भी बचें। इस तरह का कोई भी सियासतदान अगर सियासत में कामयाब नहीं होगा, आपको अपने अवाम के साथ कुल वक्ती 24 घंटे रब्ता रखना होगा, तभी आप अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे। ये आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहें, क्योंकि ये अमल जो है ये अब इस निगरान हुकूमत में अगर चल रहा है, तो जो नई हुकूमत आएगी उसमें ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत के साथ ये जारी और सारी रहेगा। इसको सिर्फ शुरू इसलिए किया गया है कि ताकि एक बुनियाद बन जाए और जो भी अगला जमहूरी सेटअप आए वो एक किस्म का उसको कंटिन्यू कर सके। तो ये तमाम ही वहाँ तमाम गुमकू की कैफियत जो है तमाम सियासतदान निकाल लें और अपने आप को फसली बटेरे साबित मत करें, बल्कि आवाम के साथ जुड़ें, आवाम के साथ मिलें और आवाम को इंगेज करें। कहीं ये ना हो कि नफरत जो है वो आपके लिए वो इस हद तक बढ़ जाए कि अगले इलेक्शन में आपको इलेक्शन लड़ना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।